ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सारी बहनों को वैशाखी चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए आज अपनी सुनेंगे वैशाख चौथ, जिसे बड़ी चौथ के नाम से भी जाना जाता है, उसकी पौराणिक कथा। तो सभी बहनें प्रेम भाव से इस कथा को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बहनों में शेयर करें। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोवो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहाँ जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहाँ पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी जी सच कह रहे हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी,
जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास। तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना।
बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं 12 मासी चौथ की कथा। इस कथा को हर संकट चौथ के व्रत में जरूर सुनना चाहिए। बोलो चौथ माता की जय हो। एक नगर में एक महिला रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अपने बेटे का पालन पोषण वही करती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी, जो एक बेटे को दे देती। एक से पूजा करती थी, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती तो स्वयं खा लेती। उस लड़के की माँ बड़े ही श्रद्धा भाव से चौथ माता की व्रत करती थी, क्योंकि कम समय में पति की मृत्यु हो जाने से उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो हर समय उसके मन में डर बना रहता कि कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। तो वह बेटे की सलामती के लिए पूरे नियम से चौथ माता की व्रत रखती। समय बीतता गया। समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया। अब वह भी अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगा। तो उसकी माँ अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश रहती थी। एक दिन की बात है कि उसका बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन बैसाखी चौथ थी, तो ताई ने भी बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। उस समय उसकी ताई कथा सुन रही थी, तो वह वहाँ पर बैठ गया। कथा सुनने के बाद में उसकी ताई ने उसे प्रसाद दिया, तो वो कहने लगा कि ताई, आप कितने व्रत करती हो? मेरी माँ तो 12 महीने चौथ का व्रत करती है। तो ताई कहने लगी कि बेटा, तेरी माँ तो तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 महीने चौथ का व्रत करती है, पर मैं तो पूरी श्रद्धा से 2 ही व्रत किया करती हूँ। तो वह लड़का कहने लगा कि नहीं नहीं, मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो मेरी सलामती के लिए ही व्रत रखती है। तो उसकी ताई कहने लगी कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम परदेश चला जा, फिर देख तुम्हारी माँ तो एक भी व्रत नहीं करेगी। तो उस लड़के को लगा कि शायद ताई सच कह रही है। तो वह घर आते ही अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, क्या बात हुई? तू परदेश चला जाएगा, मैं किसके सहारे रहूँगी? तो वो कहने लगा कि माँ, तू तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर उसकी माँ को मन ही मन बहुत ही दुख हुआ, पर उसने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। अपने सूझबूझ से समझाकर अपने बेटे को रोकना चाहा, पर वो नहीं माना। तो उसकी माँ ने उसके जाने की तैयारी कर दी और अपने बेटे को चौथ माता की आंखें देते हुए कहा कि बेटा, ये चौथ माता की आंखें हैं, कभी कोई मुसीबत आ जाए तो ये आंखें ही तेरी मदद करेंगे। मैं तो तुमसे बहुत दूर होऊंगी, मुझे क्या पता कि मेरा बेटा कैसा है। इस तरह कहते हुए उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ ने मुंह फेर लिया, पर अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा। पर उसका बेटा कुछ देखने समझने के लिए तैयार नहीं था। वह आंखें लेकर चुपचाप रवाना हो गया। चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक घर के बाहर एक बूढ़ी माँ रोती ही जा रही है और साथ में पुआ भी बना रही है। उसे देखते ही उसे अपनी माँ की याद आ गई। तो वह उस बूढ़ी अम्मा के पास गया और जाकर पूछा कि अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले ही वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेज देता है। तब से दैत्य ने नगर में आकर आतंक मचाना बंद कर दिया है। पर आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। मेरा बेटा ही मेरा इकलौता सहारा है, वो चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी? तो यह सुनकर उस लड़के को अपनी माँ की याद आने लगी। वह कहने लगा कि माई, ये पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊँगा। तो बूढ़ी अम्मा ने खीर और पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। आधी रात को जब राजा के सैनिक आए और आवाज़ लगाई, तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि जिस तरह मेरा कलेजा पसीज रहा है, उसी तरह इसकी माँ को पता लगेगा
कि उसके बेटे को दैत्य ने मार दिया है, तो इसकी माँ की क्या हालत होगी, मैं इसे कैसे उठाऊं। तो बूढ़ी अम्मा ने उसे नहीं उठाया, पर उस लड़के की सिपाहियों की आवाज़ से आँख खुल गई और वह खड़ा होकर बाहर आया और उनके साथ चला गया। राजा के सैनिक उसे पहाड़ी पर छोड़कर आ गए। वो दैत्य के सामने पहुंचकर अपनी जेब में से चौथ माता की आंखें निकाले और दैत्य के सामने फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो अभी इस दैत्य का सर कटकर नीचे गिर जाए। तभी चौथ माता का चमत्कार हुआ और दैत्य का सिर तुरंत कट गया। तो लड़का बहुत ही खुश हुआ और वापिस आ गया। उस बुढ़िया के घर आया तो देखा कि बुढ़िया रो रही थी। तो वह पूछने लगा कि माई, तुम अब क्यों रो रही हो, तुम्हारा बेटा तो सही सलामत है। तो वो कहने लगी कि बेटा, ये आंसू तो तेरे लिए बहा रही हूँ, तुम भी तो किसी का बेटा है, तेरी भी सलामती की कोई दुआ करता है, पर तुम सही सलामत आ गया, यह चमत्कार कैसे हुआ। तो वह कहने लगा कि माई, ये तो चौथ माता का चमत्कार है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए चौथ माता का व्रत रखती है। तो वह बुढ़िया उसे लेकर राजा के पास गई। जब राजा को पता चला कि इसने दैत्य को मार दिया है तो वो बहुत ही खुश हुए और उस लड़के को खूब सारा धन और उपहार देकर विदा किया। अब वह उस नगर से चल पड़ा। चलते चलते दूसरे नगर में पहुंच गया। उस राज्य में आम तभी पकती थी जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। तो लड़के ने आंखें आवे में डाली और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो यह आम मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो आम तो तुरंत पक गई। आम में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। तो लड़का अंदर से कहने लगा कि अरे भाई, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। तो राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आम में से तुम जिंदा कैसे बच गए। तो लड़के ने बताया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता का व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मेरी जान बची है। तो राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और उस लड़के से कहा कि तुम सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम्हारी रक्षा स्वयं चौथ माता करती है। तो लड़के ने चौथ माता को याद करके उसके आंखें सुराही में डाले और कहा कि हे चौथ माता, मैं भंवरा बनूं और सुराही में से निकलूं। तो लड़का उसी समय भंवरा बन गया और सुराही में से निकल गया। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। फिर वह लड़का वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, वहाँ के सुख भोगने लगा। तो एक दिन की बात है, वह सुबह जल्दी उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने कपड़े की गुड़िया बनाकर रख रखी है और उसके पाँव दबा रही है। तो उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहने लगी कि मायके में रहकर मुझे क्या पता कि ससुराल कैसा होता है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी ससुराल हो और उसमें सास ससुर हो, उनकी मैं सेवा करूँ। तो यह सुनते ही उस लड़के को अपनी माँ की याद आ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। वह तुरंत ही खड़ा हुआ और राजा के पास गया। जाकर कहने लगा कि राजन, अब आप मुझे जाने की अनुमति दें। मेरी बूढ़ी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तो राजा ने खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। तो इस तरह वह चौथ माता की कृपा से अपनी पत्नी और खूब सारा धन लेकर अपने नगर की ओर रवाना हो गया। और जिस दिन अपने नगर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। तो वह पंसारी की दुकान पर बैठकर इंतजार करने लगा और सोचने लगा कि आज चौथ का दिन है, माँ ने आज व्रत रखा है और सामान लेने के लिए पंसारी की दुकान पर तो ज़रूर आएगी। तभी उसने देखा कि उसकी माँ लकड़ी टेकती हुई आ रही है। उसके जाने के बाद में उसकी माँ बहुत ही दुखी रहती थी और रो रो के उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, तो उसे दिखाई बिल्कुल ही कम दे रहा था। जैसे ही वह अपने बेटे के पास से गुजरने लगी तो उसके बेटे ने
जानबूझकर अपना पैर लकड़ी से लगा दिया और कहने लगा कि भले तेरे पूत, लाठी मेरे पैर की लगा दी। तो उसकी माँ ने तो उसे पहचाना नहीं और कहने लगी कि बेटा, मुझे चाहे कितनी गाली निकाल लो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। तो माँ के इतना कहते ही वह अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तो ताई ने कहा था कि तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए व्रत रखती है, पर माँ, आप तो सच में मेरी सलामती के लिए व्रत रखती हैं, नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं आता। तो उसकी माँ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और खुशी के आंसू बहाने लगी। तभी वह कहने लगा कि देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। तो उसकी पत्नी आकर अपनी सास के चरण स्पर्श किए। तो इस तरह अपने बेटे और बहू को पाकर वह बहुत ही खुश हुई और चौथ माता को याद करके कहने लगी कि हे चौथ माता, यदि मैं सच में अपने बेटे की सलामती के लिए व्रत रखती हूँ तो इसी समय मेरी छाती से दूध की धार निकले और मेरे बेटे के मुंह पर गिरे। तभी कहते हैं कि चौथ माता के चमत्कार से उसकी माँ के स्तन से दूध की धारा निकली और बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरी। तो यह चमत्कार देखकर नगर के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर की सारी औरतें 12 मासी चौथ का व्रत करने लगी। हे चौथ माता, जिस तरह आपने उस लड़के की और उसकी माँ की सहायता की और माँ बेटे को फिर से मिलाया, उसी तरह सब पर अपनी कृपा बनाई रखना। जो भी आपकी कहानी कहे, सुने या सुनाए या फिर हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। गणेश जी भगवान कहने लगे कि सतयुग में युवनासव नाम का एक राजा हुआ करता था। वह बहुत ही धार्मिक, उदार तथा धर्मशास्त्र को जानने वाला था। उसी के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सोम शर्मा। वह धन धान्य से युक्त था। उसके एक के बाद एक 7 पुत्र हुए। 7 पुत्रों को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब बच्चे भी थे, धन भी खूब था, फिर भी वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही अकेला था। उसने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया। उनके बड़ा हो जाने के बाद में उन सब का विवाह कर दिया। तो ब्राह्मण के सारे बेटे और बहुएं आपस में क्रोधवश लड़ते झगड़ते हुए अलग अलग हो गए और उस ब्राह्मण को अकेला ही छोड़ दिया। उसके साथ कोई बेटा या बहू रहने को तैयार नहीं थे। तो अब वह बेचारा प्रतिदिन कभी किसी के यहाँ भोजन करता, कभी किसी के भोजन करता। कुछ दिन तो उन्होंने भोजन दिया, फिर एक दूसरे पर टालने लगे। वह बेचारा भूखा प्यासा बैठा रहता। एक दिन वह बाहर बैठा आंसू बहा रहा था। तो उस नगर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा कि ब्राह्मण देवता तो बैठे आंसू बहा रहे हैं। तो वो हाल चाल पूछने के लिए आ गया। पूछने लगा कि आप इस तरह उदास और मायूस कैसे बैठे हैं, कहो क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है। तो इस तरह अपनापन का भाव देखकर विष्णु शर्मा जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते उसने अपनी सारी व्यथा उस आदमी को बता दी और कहा कि आज मैं 3 दिन से भूखा बैठा हूँ। कहने को तो मेरे 7 बेटे और बहुएं हैं, उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती कि उनकी माँ की मृत्यु के बाद में मैंने कितनी मुश्किल से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे घर में खूब धन वैभव था। आज मुझे किसी तरह का कोई सुख नहीं है। न जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप कर्म किए थे जो आज इस तरह से भुगत रहा हूँ। तो विष्णु शर्मा की बात सुनकर वह आदमी कहने लगा कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें मांगने में कोई हर्ज नहीं है। तुम 2-4 घरों में से भिक्षा मांग लाया करो। अगर तुम इस तरह से भूखे रहोगे तो हम भी पाप के भागी बनेंगे कि रस्ते बसते नगर में ब्राह्मण भूखा बैठा है। तो इस तरह ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था वहाँ 1-2 घरों में हो गई। अब उस बूढ़े ब्राह्मण को घर बैठे ही भोजन देकर जाने लगे। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। वह ब्राह्मण वृद्ध और निर्बल हो गया था, पर उसकी बहुएं तो अलग रहकर भी उसका आदर नहीं करती थीं। तो अपनी बहुओं का यह बर्ताव देखकर
ब्राह्मण को बहुत ही दुख होता था। वह अंदर से हमेशा पीड़ित रहता और रोता रहता। एक समय की बात है, फाल्गुन का महीना आया तो विष्णु शर्मा संकट चौथ का व्रत किया करता था, क्योंकि इस व्रत को पहले उसकी पत्नी करती थी और फिर उसकी मृत्यु हो जाने के बाद विष्णु शर्मा स्वयं करने लगा। तो वह बड़ी आस लेकर अपने बड़े बेटे के घर गया और वहां जाकर बहू से कहा कि हे पुत्रवधू, मेरा आज संकट चौथ का व्रत है, तुम व्रत की सामग्री तैयार करो और मैं स्नान करके आता हूँ। गणेश जी भगवान संतुष्ट होकर तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। तो अपने ससुर की बात सुनकर उसकी पुत्रवधू कठोर वचन कहते हुई बोली कि हे तात, मुझे घर के धंधों से भी फुर्सत नहीं है। तुम तो पता नहीं क्या क्या टोने टोटके करते रहते हो। मैं तो नहीं जानती हूँ कि गणेश जी कौन हैं और कौन गणेश जी के व्रत करते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ। तो अपनी पुत्रवधू का यह बर्ताव देखकर विष्णु शर्मा को बहुत ही दुख हुआ। इस तरह निरादर कराता हुआ वह 6 पुत्रों के घर गया। सारी बहुओं ने इसी तरह उसका तिरस्कार किया। फिर दीन निर्बल कलेश से पीड़ित हुआ वह ब्राह्मण सबसे छोटी पुत्रवधू के घर में जाकर बैठ गया। उसका छोटा बेटा बहुत ही गरीब था, तो वह उस घर में बैठा सोच रहा था कि यह तो बेचारी ऐसे ही बहुत ही गरीब और दरिद्र है, मेरे व्रत की सामग्री कहाँ से तैयार करेगी। इस तरह बैठा सोच ही रहा था, तभी उसके 7वें बेटे की बहू बाहर निकल आई और पूछने लगी कि पिताजी, आप इस तरह से नीचे ही क्यों बैठ गए? क्या बात है, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्रवधू, मैं वृद्ध हूँ, पुत्र और बहुओं से निरादर किया हुआ कहाँ जाऊँ। अब अपनी परेशानी का कारण तुम्हें क्या बतलाऊँ। मेरा बेटा और तेरा पति ना जाने कितने वर्षों से परदेश गया है, कब आएगा इसकी भी कोई खबर नहीं है। मुझे तुम्हारे घर में व्रत के निमित्त कुछ भी धन दिखाई नहीं देता और मेरा आज संकट चौथ का व्रत है। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता है। तो अपने ससुर की बात सुनकर उनकी छोटी बहू कहने लगी कि पिताजी, तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो? तुम इच्छा पूर्वक इस व्रत को करो और उद्यापन कर दो। मुझे सामग्री बताओ और विधि बताओ कि इस व्रत का उद्यापन कैसे किया जाएगा। आज तुम इस व्रत का उद्यापन कर दो और आज से मैं इस व्रत को पूरी निष्ठा से किया करूँगी। गणेश जी के प्रसाद से अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। तो उसके ससुर ने उसे व्रत की और व्रत के उद्यापन की सारी विधि और सामग्री बता दी। तो वह पूरे गांव में घर घर जाकर भिक्षा मांग कर लाई और फिर अपने वास्ते और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, पुष्प, दुर्वा, सुंदर अक्षत, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सारी सामग्री अलग अलग तैयार करके गणेश जी भगवान का पूजन किया और गणेश जी भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। जो भी मैंने आपकी पूजा पाठ की है और जो आपको भेंट चढ़ाई है, वो सब कुछ मैं गांव में से मांग कर लाई हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। आज के बाद से इस व्रत को मैं किया करूँगी। मेरे ससुर जी बूढ़े हो चले हैं। तो फिर शाम को ससुर को भोजन करवा दिया और स्वयं व्रत रख लिया। पूरा दिन निराहार रहकर उसने व्रत किया और मन ही मन गणेश जी भगवान का स्मरण करती रही। जब शाम को चंद्रमा उदय होने का समय हुआ, तब उसके ससुर की तबीयत बिगड़ गई। वह बार बार वमन करता और दस्त करता। तो वह बेचारी भूखी प्यासी होने के बावजूद भी गर्म जल लाकर अपने ससुर के हाथ पैर धोती, कपड़े बदलाती, कपड़े धोती और दूसरी चारपाई पर लेटाती। इस तरह अपने ससुर की तबीयत बिगड़ती हुई देखकर कहने लगी कि पिताजी, मुझे तो लगता है कि मेरा ही भाग्य मंद है। मेरे मंद भाग्य की वजह से ही तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। तो उसका ससुर तो कुछ नहीं बोल रहा था, वह तो अचेत पड़ा था। वो बेचारी पूरी रात कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, हे भगवान मेरे ससुर की तबीयत ठीक कर दो, इसी तरह विलाप करती करती पूरी रात गुजारती। वह दीवार का सहारा लेकर बैठी थी। जैसे ही सूर्य उदय हुआ
और चिड़ियों के चहकने की आवाज़ से उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पूरे घर में हीरे मोती जगमग जगमग कर रहे हैं और विष्टा वमन आदि वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और उसके ससुर तो एकदम स्वस्थ चारपाई पर लेटे हुए थे। तो वह हैरान होती हुई अपने ससुर से कहने लगी कि पिताजी ये देखो, ये क्या है, ये किसकी संपत्ति है? मेरे घर में मणि मोती मूंगा ये साक्षात धन किसका है और यह धन यहाँ पर कैसे आ गया? तो बहू के इस तरह के वचन सुनकर उसका ससुर कहने लगा कि बेटा यह तेरी श्रद्धा का फल है। श्री गणेश जी भगवान तुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही तेरे घर में संपत्ति प्रकट हुई है। तो वह बार बार हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे पिताजी तुम धन्य हो, तुम्हारी ही कृपा से आज मुझ पर गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए हैं। अब मैं हमेशा गणेश चौथ का व्रत किया करूँगी। मेरे घर का सारा दरिद्र नष्ट हो गया और मेरे घर में सुख संपत्ति की बाढ़ आ गई। और आज तुम्हारे बताए हुए इस व्रत की वजह से मैं भी धन्य हो गई हूँ। तभी उसकी 6 जेठानियाँ देखती है और क्रोध करती है कि पिताजी आपने तो हमारे साथ भेदभाव किया है, हमें तो कुछ नहीं दिया और इसे इतना सारा धन दिया है। तो बहुओं के इस तरह चिल्लाने से विष्णु शर्मा भय से पीड़ित हो गई और उन सब से कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और ना ही मैंने भेदभाव किया है, किंतु इसने तो मेरे कहने से गणेश जी का व्रत किया था और उस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए हैं। उससे पहले जैसे कुबेर की संपत्ति थी, इस प्रकार उसके घर में संपत्ति प्रकट हो गई। यह कहकर वह वृद्ध ब्राह्मण खड़ा होकर अपने पुराने घर की ओर चलने लगा। तब उसकी छोटी बहू ने कहा कि पिताजी पहले तो मेरे घर कुछ नहीं था, तब आप मेरे पास नहीं रहते थे। अब तो भगवान की दया से हमारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है। आज से तुम यहीं रहोगे। तो उसी समय गणेश जी भगवान की कृपा से उसका परदेश गया हुआ पति भी लौट आया। तो अपने बेटे और बहू को देखकर वह बूढ़ा ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। तो इस तरह उस ब्राह्मण के 6 बेटे तो गरीबी और व्याधि से पीड़ित हुए और एक पुत्र इंद्र के समान समृद्धिवान हुआ। तो फिर वे सारी जेठानियाँ आपस में बातें करती कि इसने गणेश जी का व्रत किया है, क्यों ना हम भी करें। इस तरह निश्चय करके उन 6 ने भी हर महीने आने वाली संकट चौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया। तो व्रत के प्रभाव से वे भी संपत्ति वाले हो गए और फिर सारे के सारे मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। गणेश जी भगवान की कृपा से सभी बहुओं ने बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। इस तरह से ब्राह्मण का घर धनवान और पुत्रवान हो गया। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो चौथ माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं आस माता की कथा। बोलो आस माता की जय हो। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक आदमी रहा करता था। उसके घर में वह और उसके 3 भाई भाभी और उसकी बूढ़ी माँ रहा करती थी। वह आदमी कोई काम नहीं करता था, इसीलिए उसका नाम आसलिया रखा गया। आसलिए को गांव के लोग बावलिया भी कहते थे। उसकी जुआ खेलने में खूब रुचि थी। वह हर समय जुआ खेलता रहता, घर का कोई काम काज करता नहीं था। जुआ खेलता तो हारे या जीते, वह हमेशा ब्राह्मणों को भोजन करवाया करता था। उसकी माँ तो उसे कुछ नहीं कहती, पर उसकी भाभियों को आसलिया की वह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कुछ दिनों तक तो चुपचाप देखा, पर एक दिन उन्होंने अपनी सासू माँ से कहा कि ऐसे तो नहीं चलता है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, बिना काम किए इसे खुद को भोजन मिल जाए इतना काफ़ी नहीं है, जो पता नहीं कहाँ से ब्राह्मणों को ले आता है और रोजाना भोजन करवाता है। ये काम हमें कतई पसंद नहीं है। आप अपने बेटे से कह दो कि इस घर को छोड़कर निकल जाए, नहीं तो हम तीनों इस घर को छोड़कर चली जाएंगी। तो आसलिए की माँ अपनी बहुओं की बात सुनकर बहुत ही दुखी हुई, पर उसने अपनी बहुओं से कुछ नहीं कहा। शाम को जब आसलिया आया, उसने अपनी माँ को उदास बैठे देखा तो वह पूछने लगा कि माँ क्या बात हो गई,
आज आप इस तरह से उदास क्यों बैठी हैं? तो आसलिया की बात सुनकर वह कहने लगी कि बेटा क्या बताऊं, तू कोई काम तो करता नहीं है। अगर कोई काम धाम करता होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज तुम्हारी भाभीयों ने कहा है कि या तो तुम घर से निकल जाओ, नहीं तो हम तीनों घर छोड़कर निकल जाएंगी। तो आसलिया ने इसका कारण जानना भी जरूरी नहीं समझा। उसने खड़े होकर अपनी माता के चरण स्पर्श किए और कहा कि माँ, आप मेरी चिंता मत करना, मैं जैसे तैसे कहीं पर रह लूँगा, लेकिन भाभियाँ घर छोड़कर कहाँ जाएंगी। यह कहकर वह बड़े ही दुखी मन से अपना घर छोड़कर निकल गया। तो उसे इस तरह जाते हुए उसकी माँ का हृदय करुणा से भर गया, परंतु उसकी भाभियाँ मन ही मन प्रसन्न हो रही थी कि चलो अच्छा हुआ, देर सवेर जब मर्जी ब्राह्मणों को लेकर आ जाता है और कहता है भोजन करवाना है, जैसे कमा कर लाया हो। अब अपने लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करेगा तो सब पता चल जाएगा। फिर देखते हैं कि कैसे ब्राह्मणों को भोजन करवाता है। बेचारा आसलिया दुखी मन से घर से निकला, चलते चलते नगर से बाहर निकल गया और सोच रहा था कि कैसे अपना जीवन जीऊँगा, मुझे तो कुछ काम करना आता ही नहीं। तो इसी तरह सोचते हुए वह दूसरे नगर में पहुंच गया और अपने मन में आस माता का नाम लेते हुए वह एक जगह पर जाकर बैठ गया। गांव के बाहर इस तरह अनजान व्यक्ति को बैठा देखकर गांव में बहुत ही जल्दी यह खबर फैल गई कि पता नहीं कौन है और यहाँ गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है। तो गांव के कुछ लोग वहाँ पर आए और उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो उसने कहा कि मेरा नाम आसलिया है और मुझे जुआ खेलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता। अब मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या काम करूँ और कहाँ जाऊँ। तो यह खबर बहुत ही जल्द राजा के पास पहुँच गई कि नगर के बाहर एक आदमी बैठा है जो उच्च कोटि का जुआ खेलता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तो उस नगर का राजा भी जुए का खिलाड़ी था। तो राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा और कहा कि तुम जाओ उस जुआरी को जल्दी से लेकर आओ। तो राजा के सिपाही आसलिया के पास जाकर कहते हैं कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। तो वह चुपचाप खड़ा होकर उन सिपाहियों के साथ चल पड़ता है और राजा के दरबार में जाकर राजा को नमस्कार करता है। तब राजा उसका परिचय पूछते हैं तो वह अपना पूरा परिचय दे देता है। तो राजा ने कहा कि तुम अपने आप को उच्च कोटि का जुआरी समझते हो और मैं भी जुए का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया है। अगर तुम इतने बड़े खिलाड़ी हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। तब वह आसलिया कहता है कि हे राजन, कहाँ आप और कहाँ मैं, मेरी तुलना आपसे कैसे हो सकती है। मैं तो जुए के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ और आप तो इस नगर के स्वामी हैं। अगर मैं आपके साथ जुआ खेलता हूँ और हार जाता हूँ तो मेरे पास आपको देने के लिए मेरे प्राणों के सिवा कुछ नहीं है। और अगर आपसे जुए में जीत जाता हूँ तो जो भी चीज़ मैं आपसे जीतूँगा उसे आप वापस नहीं लेंगे और मेरे प्राणों की सुरक्षा का वचन भी आपको देना होगा। तो राजा ने कहा कि हे जुआ खेलने वाली आसलिया बावलिया, तुम जुए में जीत गए तो तुम्हारे द्वारा जीती गई कोई भी वस्तु मैं तुमसे वापस नहीं मांगूंगा और मुझसे या किसी और से तुम्हारे प्राणों को कोई खतरा नहीं होगा। मैं इस नगर का राजा हूँ, ईश्वर को साक्षी मानकर तुम्हें यह वचन देता हूँ। तो इस तरह के वचन देने के बाद उन दोनों के बीच में जुए का कार्यक्रम शुरू हो गया। उस जुए में कभी राजा की बाजी होती तो कभी बावलिया की होती। इस तरह लंबे समय तक जुआ चलता रहा और राजा लगातार अपनी सभी वस्तुओं को हार रहे थे। जब राजा अपनी सारी वस्तुओं को हार गए तब आसलिया बावलिया बोला कि हे महाराज, अभी आप अपनी सभी हारी हुई वस्तुओं को वापस जीत सकते हैं। आपके पास आपका राज्य जुए के खेल में दांव पर लगाएं, जिससे आप वापस जीत जाएंगे। तो राजा ने बिना सोचे विचारे
अपना राज्य जुए के खेल में दांव पर लगा दिया और बाजी लगाई गई और राजा अपने राज्य को जुए में हार गए। राजा तो वचनबद्ध थे, कुछ भी नहीं कर सके। तो कहे अनुसार राजा अपने राज्य को उस जुआ खेलने वाली आसलिया बावलिया को सौंपकर नगर छोड़कर जाने लगे। तो वह कहने लगा कि राजन, मैं इस तरह आपको सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं जाने दे सकता। आप यहीं पर रहें और अपना राज्य संभालें। मुझे नहीं पता कि राज्य को कैसे संभाला जाता है। मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि मुझे जुआ खेलने के अलावा कुछ नहीं आता है। तो उसकी बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि बेटा, मेरे कोई संतान नहीं है और आज से तुम ही मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें यह उत्तरदायित्व सौंपता हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा कि राज्य को कैसे संभाला जाता है। अब राजा की देख रेख में आसलिया राजा बनकर अपने राज्य और प्रजा का पालन करने लगा। थोड़े ही दिनों में वह सब कुछ सीख गया और बड़े राजसी ठाट बाट से रहने लगा। लेकिन जब से वो घर छोड़कर आया था तो उसी दिन से उनके घर वालों का अन्न धन समाप्त होना शुरू हो गया और थोड़े ही दिनों में भोजन के भी लाले पड़ गए। तब वे घर छोड़कर कार मजदूरी की तलाश में दूसरे नगर में चले गए। जिस नगर में वो पहुँचे वो नगर उसी के बेटे का था। वहाँ जाकर वो गली गली में आवाज़ लगाने लगे कि हमें कोई काम पर रख लो, हमें कोई काम पर रख लो। तो जैसे ही वो सारे राजमहल के आगे से गुजर रहे थे तो आसलिया की नज़र उन पर पड़ी। तो उसने देखा कि उसकी माँ, भाई और भाभी बड़े ही दीन गरीब हालत में काम के लिए आवाज़ें लगाते हुए घूम रहे हैं। तो उनकी यह हालत देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ और उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर उन्हें कहा कि ये बाहर जो आवाज़ लगा रहे हैं उन्हें राजमहल में लेकर आओ। तो उन सबको पता नहीं था कि यहाँ का राजा आसलिया है। तो सारे के सारे राजमहल में आ गए। तो आसलिया अपने आप को रोक नहीं सका। वह भागकर अपनी माताजी के चरण स्पर्श किए और उन्हें गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसके भाई भाभी सारे हैरान थे कि आसलिया राजा कैसे बन गया। उसकी माँ अपने बेटे को राजा बने देखकर बहुत ही प्रसन्न थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो वह कहने लगा कि माँ, अब रोने का समय नहीं है। तुम्हारा आलसी बेटा, तुम्हारा निकम्मा बेटा देखो राजा बन गया है। फिर उसने अपनी भाभियों के चरण स्पर्श किए और कहा कि देखो भाभी, आपका देवर आज राजा बन गया है। तो वो कहने लगी कि देवर जी, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। तो आसलिया ने कहा कि गलती किस बात की? अगर उस समय आप मुझे घर से ना निकालती तो मैं राजा कभी नहीं बन पाता। मुझे तो यह सब कुछ आस माता की कृपा से मिला है। मैं तो आज भी ब्राह्मणों को भोजन करवाता हूँ। तुम सारे यहाँ पर खुशी खुशी रहो। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ आस माता के व्रत किया करूँगी और ब्राह्मणों को भोजन करवाऊँगी। तभी उस नगर का राजा वहाँ आ जाता है। तो आसलिया राजा से अपने परिवार को मिलाता है। तो वह आसलिया के माता के चरण स्पर्श करके कहता है कि माता, आपके बेटे ने मेरे बेटे होने की कमी को पूरा कर दिया है। मेरा सौभाग्य है जो आपका बेटा आज मेरे यहाँ राजा बनकर रह रहा है। तो इस तरह हंसी खुशी सारे राजमहल में रहने लगे। और फिर राजा ने पड़ोसी राज्य में अपने बेटे आसलिए की सगाई तय करके विवाह करवा दिया और सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि आज से सारे लोग आस माता की पूजा और व्रत किया करें। तो राजा के आदेश से सारे नगरवासी आस माता का व्रत रखने लगे। कहते हैं कि आस माता का व्रत जिस किसी आशा को लेकर हम करते हैं वह आशा हमारी जरूर पूरी होती है। हे आस माता, जैसे तुमने आसलिया बावलिया को राजपाट दिया वैसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जो भी आपका व्रत रखे, व्रत रखकर इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो आस माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी।
जो हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। बोलो लपसी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लपसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, कथा कहने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखना, ताकि मैं हमेशा यूं ही
अपनी प्यारी बहनों को इसी तरह कथा सुनाती रहूं और वो सुनती रहे। तो ये थी संकट चौथ व्रत पर सुनी जाने वाली पौराणिक 5 कथाएं, जिसमें 4 गणेश जी भगवान और चौथ माता की और 1 लपसी तपसी की। सभी बहनों को कथा सुनकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाली दूसरी बहनों में शेयर करना। भगवान गणेश और चौथ माता आपसे हमेशा प्रसन्न रहे और आपके बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे, ताकि उन पर आने वाली हर मुसीबत अपने आप दूर हो जाए। बोलो चौथ माता की जय हो, बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।